जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा समर्पण संस्थान नौहर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं घड़ी क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ थ्योरी पढ़ते हैं और फिर PYQ करते हैं। कोशिश ये रहेगी कि थ्योरी से हम अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले जब हम घड़ी में पढ़ते हैं तो घड़ी पर पहला क्वेश्चन बन करके आता है उसके दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज और वाटर इमेज पर क्या रहेगा। घड़ी का पहला क्वेश्चन हम पढ़े तो थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि घड़ी का कोई भी समय दिया गया हो और पूछ लिया जाए उसका मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। तो याद रखिए, मिरर इमेज की बात करेगा तब सदैव ही हमें 23:60 में से घटाना है। वाटर इमेज की बात करेगा तो हमें 17:90 में से घटाना है। कैसे? देखिए, दर्पण के सामने आप क्या खड़े रहते हो? 24 घंटे खड़े रहते हो, ये याद रखना। दर्पण के सामने 24 घंटे, तो 24 घंटे को लिख सकते हैं 23:60। ऐसे ही घड़ी को याद करें तो घड़ी पानी में गिरने में का क्या है? खतरा है। खतरा से याद रखिए 17 है। तो पानी में हो गया वाटर इमेज, तो 17 है। खतरा से याद रखना 17, तो 17:90 में से घटाना है। कई बार क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक घड़ी में 6:45 का समय है, तो जल में देखने पर उसका समय बताइए। तो अपने को 17:90 में से घटा देना है। अगर कहीं मिरर इमेज में समय बताइए तो 23:60 में से आप लोग घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दे दिया जाए, कह दे कि दर्पण में देखने पर समय 6 बजे दिखाई देता है, तो वास्तविक समय दोनों केस में 23:60 में से घटाना होता है। जब भी दर्पण बोले, चाहे घड़ी का प्रतिबिंब, घड़ी का वास्तविक समय पूछे तो एक दिया हुआ होगा, दूसरा पूछेगा। तो अगर दर्पण की बात करेगा तो 23:60, और अगर पानी की बात करेगा, वाटर इमेज की बात करेगा, तो 17:90 में से हमें घटाना है। दूसरा सवाल पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, ये कि घड़ी के सुइयों के बीच का कोण पूछ लेता है। तो घड़ी के लिए हमें पढ़ना है कि मिनट की सुई है वो 1 घंटे में, देखिए 60 मिनट में, घड़ी में पहली की चीज क्या पढ़ रहे हैं हम? मिनट की सुई पढ़ रहे हैं भाई, मिनट की सुई। तो मिनट की सुई क्या रहती है? देखिए 60 मिनट में कितना कोण चलती है? तो 60 मिनट में वो चलती है 360 डिग्री। कैसे? जैसे में मिनट की सुई यहाँ 12 पर थी और घूम करके आती है पूरी वापस 12 पर, तो कितने डिग्री का एक वर्त, एक सर्किल तय करेगी, और एक सर्किल क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण तय करेगी। तो 1 मिनट में कितने का तय करेगी? 360 और बट्टा में 60, 6 डिग्री का कोण तय करती है। ऐसे ही दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे घंटे की सुई के बारे में। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? घंटे की सुई। घंटे की सुई हमें पता होना चाहिए कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करती है? 30 डिग्री का। कैसे? देखिए, पहले समय बजा हुआ था 12, छोटी सुई रखते हैं 12। अब ये 12 से कितने पर आई? 1 पर आई। तो हमें पता होता है 12 और 1, इन दोनों के अंकों के बीच में जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का होता है। ऐसे ही 1 और 2 के मध्य जो कोण होता है वो भी 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 60 मिनट में 12 से 1 पर आएगी घंटे की सुई। इसका मतलब 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण तय करेगी। 1 मिनट में कितने डिग्री का तय किया? 30:60। इसका मतलब आधे डिग्री का तय करती है। ये हमारी थ्योरी है। बस ये आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, घंटे की सुई वाला। मिनट की सुई का आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ घंटे की सुई याद रखना कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण तय करती है। अब देखिए, चीज सीखते हैं अपने। जैसे में सुई में, घड़ी में बजे हुए हैं अपने 3 बजे हुए हैं, बज गए 3। हमें ये पता है कि ये कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने बजे हुए घड़ी में? 3 बजे हुए, 1, 2 और 3। तो 90 में आप 3 का भाग दे दो, अपना मान क्या आ गया? 30 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक जो ये 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री और 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री, टोटल जुड़ करके आपके 90 डिग्री हो जाती है। तो अब तो याद रहेगा क्यों हमने यहाँ पर घंटे वाली सुई में 30 डिग्री लिया था। आ गया समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट चलना है। अभी आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या सवाल आ सकता है इसके ऊपर? वो आ सकता है, कंडीशन आ सकती है ओवरलैप वगैरह की। जैसे में पहली कंडीशन आती है
कि कब घड़ी की सुइयां संपाती होगी। संपाती का मतलब ये होता है एक दूसरे के ऊपर होना, ठीक है। इसका मतलब घड़ी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण। दूसरी कंडीशन आ सकती है कि घड़ी की रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, जैसे 12:30 पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा का मतलब ये 180 डिग्री का कोण। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कब 90 डिग्री के कोण बनाएगी या एक दूसरे के साथ समकोण पर रहेगी। तो ये होता है आपके पास में बनाने के लिए डायग्राम। छह बजे का समय हमने दिखा दिया इसमें। तो 0 डिग्री पर ध्यान रखिए कि जो 12 घंटे होते हैं उसमें 11 बार, 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ओवरलैप करेगी या ऊपर रहेगी या संपाती रहेगी। इसी केस को क्या बोला जाता है, संपाती बोला जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, थ्योरी पर आता है कि घड़ी की सुइयां आपस में एक दिन में कितनी बार संपाती होंगी, या एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, या एक दूसरे को मिलेंगी। तो मिलने का मतलब ही संपाती है, और इसी को बोल देते हैं अतिव्यापित भी, अतिव्यापित। तो 0 डिग्री के कोण पर पूछा है तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो ये दिन की बात करता है, तो ध्यान रखिए 24 घंटे की बात कर रहा है, तो 22 बार आपका आंसर होगा। तो संपाती बोल सकता है, एक दूसरे को मिलती बोल सकता है, अतिव्यापित बोल सकता है। तो सदैव ही एक दिन में कितनी बार होगी, 22 बार होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 180 डिग्री की बात करें तो ये भी 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार होती है। 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होगी ये कंडीशन, ये होगी आपकी 22 बार। क्या आएगा सवाल कि घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में लेकिन विपरीत होती है, कितनी बार होगी एक दिन में, तो 22 बार होगी। सीधी रेखा में है बट है विपरीत, तो एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होगी, 22 बार। तो इसको बोल सकते हो आप विपरीत। विपरीत की कंडीशन है, रेखा में है भाई, ध्यान रखिए सरेख है, रेखा में है बट है विपरीत। ये 90 डिग्री का, या कहेगी समकोण पर कितनी बार होगी। तो ये कंडीशन होती है 1 घंटे में 2 बार होती है, पर दिन में 2 ऐसे घंटे होंगे जहां पर नहीं होती, इसलिए 12 घंटे में ध्यान रखिए ये कितनी बार होगी आपके, 22 बार होती है। तो 24 घंटे में कितनी बार होगी, 44 बार होगी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब नहीं होती, तो मैं यहां लिख देता हूं 0 डिग्री का कोण आपको पढ़ने में आ रहा होगा कि कितनी बार बना रही है। देखिए 12 घंटे में 11 बार बना रही है, इसका मतलब 1 घंटा वो बताइए जब बनाती नहीं है। तो जो घड़ी बना रखी है ना उसी में देखिए 12 बजे हुए हैं, इसका मतलब ही 12 से 1 के मध्य, 1 घंटा आप बढ़ा दीजिए, यही उत्तर है। 12 से 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। 1:05 के लगभग बोल रहा हूं मैं, ओवरलैप की कंडीशन होती है। इसका मतलब 12 और 1 के बीच में कभी भी संपाती नहीं होती। ऐसे यहां पर देखिए कि 12 घंटे में 11 बार हुआ, तो इस घड़ी में देखिए क्या बजे हुए हैं, 6 बजे हुए हैं। तो ये याद रखना है 6 से आगे, तो 6 और 7 के मध्य ये कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती सुइयां। 6 और 7 के मध्य, 12 और 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, 6 और 7 के मध्य क्या नहीं बनता, आपका 180 डिग्री का कोण नहीं बनता। 90 डिग्री के लिए देखिए 2 ही डायग्राम बनते हैं। एक में तो क्या दिख रहा है आपको 3, और एक 90 डिग्री का डायग्राम बनाते हैं बिल्कुल जो शुद्ध बनाते हैं तो वो दिखता है 9। तो इसका मतलब ये याद रखना है 3 से 1 बढ़ा दीजिए। 3 और 4 के मध्य ऐसे एक ही बार बनेगा, कितनी बार, एक ही बार। बाकी प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री के कोण 2 बार बनेंगे। तो 3 से 4 के मध्य 1 बार, और 1 बार ही बनेगा 9 से 10 के मध्य। इस वजह से ही आपके 12 घंटे में 22 बार हुआ, वो 1 घंटे 2 बार है वो कम हो गए। कहाँ पर, 3 से 4 के मध्य जो 90 डिग्री का कोण समकोण होंगे एक दूसरे के, वो सिर्फ 1 ही बार होगा। ऐसे ही 9 से 10 के बीच में भी 1 ही बार होगा। तो ये थोड़ी सी थ्योरी पर ध्यान रखिए कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाए कि कब नहीं होती, तो थोड़ा इन घड़ी को याद रखना है और आपका सवाल हो जाएगा। घड़ी को याद कैसे किया, देखो यहाँ पर हमने देखा 12,
तो हमें याद रखना है 12 से 1 बढ़ा दो तो 12 और 1 के मध्य 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। फिर यहाँ पर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण हमने घड़ी बना रखी है, उसमें कितना है 6 बजे हुए हैं, तो 6 से 7 के मध्य नहीं बनता। ऐसे ही 90 डिग्री के लिए अपने जो डायग्राम बनाया वो 3 बजे का बना रखा है, तो 3 से 4 के बीच में एक बार, और ऐसे ही 9 से 10 के बीच में एक बार। तो इतने की ये थ्योरी आप लोग थोड़ा गौर में रखना, इससे ही अपने घड़ी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो और जो भी है हम PYQ से करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी किसी साथी को कोई भी चीज़ में समस्या है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपके चयन के लिए हम जो आपके लिए कर सकते हैं वो कोशिश रहेगी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की, और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। जिस साथी ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर ले, वे दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। पहला सवाल है, देखो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है। ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के पेपर में आया था 2022 में। तो देखिए एक दिन में घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में, देखो ये भी सीधी रेखा है एक केस, और एक केस ये भी सीधी रेखा में। अगर इसमें बाउंडेशन दे देता कि विपरीत दिशा में होनी चाहिए तो हमारा होता 22 बार उत्तर, बट इसने कहा है सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में 2 तरीके से होती है, एक तो 0 डिग्री का कोण जब क्या हो संपाती हो, और एक होता है सीधी रेखा में 180 डिग्री के कोण पर जब क्या होता है विपरीत हो। हम जानते हैं दोनों ही केस में एक दिन में ये 22 बार होती है और ये भी 22 बार होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 44 बार। अब राजस्थान के पेपर में जब ये पेपर में हुआ तो इसका आंसर जो राजस्थान ने बोर्ड ने माना उसको 22 बार माना। कारण ये था कि इसको इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसने विपरीत दिशा पूछा था, इस वजह से 22 उत्तर माना है। आप लोग चेक करोगे कहीं तो आपको 22 बार मिलेगा, तो वो अच्छे से आप इंग्लिश में पढ़ लेना। उसने पूछा है विपरीत में, जब विपरीत में पूछता है तो ध्यान रखिए ओनली एक दिन में कितने होंगे 22 बार, और एक ही सीधी रेखा में पूछ लिए और कोई कंडीशन ना दे तो वो 44 बार रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन देख करके जाइए। अगर ये रिपीट होता है राजस्थान के पेपर में तो बोर्ड ने इसका आंसर 22 बार माना है, जो कि काफ़ी बच्चों ने आपत्ति भी लगाई थी इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उसने कहा है अगला सवाल लेकर के है, एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब समय 4:25 है तब क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे सवाल आए हमें घड़ी बना लेनी है। घड़ी में हमें पता है कि 25 मिनट, यहाँ पर लिखते हैं ना आप लोग वैल्यू, 1 2 कर दिया है, ये 3 कर दिया है हमने, 4 5 6, आगे को जरूरत हो तो लिख लीजिएगा। 25 मिनट है तो मिनट की सुई तो देखिए पूरा राइट 5 पर होगी, और जो घंटे की सुई होती है वो सदैव मिनट की सुई का पीछा करती है, तो 4 और 5 के मध्य होगी। तो जो ये 4 और 5 के मध्य उसने इतनी दूरी तय की है, अगर ये हम जानते हैं 4 और 5 के मध्य कोण कितना है 30 डिग्री का होता है, बट उसने के कितनी आगे खिसक गई है, इसका मतलब वो 25 मिनट चल ली है, और 25 मिनट का मतलब ही है घड़ी की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 25 मिनट में कितनी चल ली, हमें पता चला कि ये तो 12 से 1/2 डिग्री चल ली। इसका मतलब इसने क्या किया है 30 डिग्री के कोण को कितना कम कर दिया, 12 से 1/2 डिग्री कम कर दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 माइनस के 12.5, जिसका मान आ गया आपके पास 17 सही 1/2 डिग्री आपका आंसर हो जाता है। तो यही आपका आंसर है। क्या करना है, हमें पहले घड़ी बना लेनी है। हमें पता चला 4 और 5 के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, तो 30 डिग्री का कोण होता है। बट सदैव याद रखिए कि घंटे की सुई हमेशा मिनट की सुई का पीछा करती है। तो जो ये 25 पर थी तो ये जो घंटे की सुई है वो 4 और 5 के बीच में लगभग कहीं होगी। इसका मतलब जो ये इतना आगे चल कर के आ रही है वो कितना कोण कम कर रही है, तो वो 25 मिनट में कम कर रही है। तो 25 मिनट में 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है, तो 25 मिनट में वो चली है 12 से 1/2 या 12.5 डिग्री। इसका मतलब वो उतना चली है, तो ये कोणों को क्या किया है 30 को 12.5 या 12.5% डिग्री कम कर दी है। तो 30 में से जब 12.5 घटाएंगे हमारा मान आ जाएगा 17 से 1/2 डिग्री। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़े।
देखिए ये दिशा वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, अच्छा सवाल था, ये तो सभी साथी कर लेंगे। हमें पता होनी चाहिए दिशा क्या होती है। ये पप्पू होती है, पै और पू, पू से हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया आपके पास उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। बट उसने क्या कहा, देखिए उसने बोला है 7:45। हम जानते हैं 7:45 कैसे दिखता है घड़ी में, आपको लगभग ऐसे दिखेगा। ये तो अपना रहेगा कितने पर, 9 पर, और ये रहेगा मान लो ये 7 है और ये 8 है, इसके मध्य रहेगा। तो ये अपने पास में समय दिखा रहा है। और उसने क्या कहा, मिनट की सुई क्या बता रही है, पूर्व दिशा बता रही है। इसका मतलब जो रियल दिशा है उसको नहीं लिया गया है। तो हमेशा देखिए पूर्व को जब हम घड़ी की दिशा में पढ़ेंगे तो आगे दक्षिण आता है। इसका मतलब ये वाली जब दिशा में पढ़ेंगे तो ये वाली दिशा क्या आ गई आपके पास में, दक्षिण आ गई। और ये वाली दिशा पूर्व के विपरीत क्या होती है, पश्चिम, और दक्षिण के विपरीत क्या होता है, उत्तर। ये हमारा चीज बन गई। अब उसने क्या कहा, 3 घंटे बाद में, तो 3 घंटे बाद आप बताइए क्या बच जाएगा, आपके पास हो जाएंगे 10:45। 10:45। ये 10 बजे हुए, ये हमारे पास 11 है, और ये 12, और ये 9 माने। तो 10:03 क्यों, 7:45 है, उसके 3 घंटे बाद में क्या हो जाएगा, 10:45 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा समय क्या रहेगा, लगभग ये समय रहेगा, 10 और 11 के मध्य सुई रहेगी। आपकी दिशा ये कौन सी है, पूर्व, और ये दिशा कौन सी है इसमें, दक्षिण। तो ये घंटे की सुई किस दिशा में दिखी अपने को, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व में दिखी। कैसे याद रखना है, देखो उसने जो डायग्राम बनाया उसमें हमें ये पता चल गया कि ये वाला मान है पूर्व, और ये है पश्चिम, और ये है दक्षिण। और उसने पूछा है कि 10:45। तो 10:45 में देखो ये घंटे की सुई किसके बीच में है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है। तो ये दिशा कौन सी हुई, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण आपका आंसर है, हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये आरपीएससी आरएएस में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल था, जरूर नोट कर लेवे। चलिए, ये जो दर्पण प्रतिबिंब पर हमने क्या कहा था, याद रखना है। दर्पण का मतलब घर वाले हमें कह देते हैं काफी बार कि 24 घंटा शीशा के आगे खड़े हो रहे हैं या दर्पण के आगे खड़ा रहता है। तो 24 घंटे का मतलब ये 23:60 में से घटाना है, आपका उत्तर आ जाएगा 12:13। हमारा आंसर आया, जब घटाओगे इधर 47 और यहाँ पर कितना हो गया 11, तो 11:47। इतना आसान सा सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ कि यदि दर्पण में 12:13 का समय है तो घड़ी का वास्तविक समय। अगर यही से बोल देता कि वास्तविक समय इतना है तो दर्पण में समय बताओ, तो बेफिक्र हो, कुछ भी पूछे दर्पण बोल करके तो सदैव 23:60। और पानी के लिए बोले तो कितना, खतरा याद रखना है, खतरा, इसका मतलब 17:90 में से घटाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़े कि घंटों में 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। मैंने क्या कहा था, जब भी सुई आपस में मिलती है तो कौन सी हो जाएगी, संपाती होती है। हमने पढ़ दिया था कि 24 घंटे में कितनी बार होती है, वो 22 बार होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार होती है संपाती। तो टोटल बताओ 36 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, तो 36 घंटे में कितनी बार होगी, 33 बार। ये आसान सा सवाल आया था CET 2022 में, समझ में आ गया होगा। हमने पीछे थ्योरी पढ़ ली थी कि संपाती या एक दूसरे से मिलना या अतिव्यापित या कहेगा एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होती है, 24 घंटे में 22 बार होती है। और 12 घंटे में कितनी बार होती है, 11 बार। तो टोटल 24 और 12 कितने हो गए, 36 घंटे में। 36 घंटे में कितनी बार हो गई, 33 बार। सवाल है 4:40 पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य छोटे कोण का मान। देखो मैं कहूँगा वापस से घड़ी ही बनाइए आप लोग। हम जानते हैं, ये याद रखना है कि मिनट की सुई हमेशा फिक्स रहेगी। मिनट की सुई किस पर आई, 40 मिनट का मतलब 8 पर दिखेगी। और जो ये सुई है वो 4 और 5 के मध्य में मिलेगी कहीं की, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर दिखिए। आगे हमारे पास 6 है और एक 7 है। देखिए हमें पता है 6 और 7 और 8 के मध्य कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। 6 और 7 के मध्य 30 डिग्री का कोण। 5 और 6 के मध्य 30 डिग्री का। तो यहाँ से 30, 30, 60 और 30, 90 डिग्री तो हो गए।
अब जो ये सुई है इतना चल करके आई है और चल करके उसने क्या किया है, 30 डिग्री के कोण को कम किया है। तो कितना कम किया है वो देखते हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री करती है तो 40 मिनट में कितना चल देगी, ये 20 डिग्री चल देगी। कहाँ चली है, इस दिशा में 20 डिग्री चली है। तो इसका मतलब टोटल कितना था, 30 था, तो ये 20 तो चल के आ गई, तो आगे कितना बचा, 10 डिग्री। तो ये 90 में और 10 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री। अच्छा सवाल था, वापस से देख लीजिए, थोड़ा अच्छे से सवाल को समझिए, ज़रूर नोट कर लेवे। मैं एक बार और फिर से कोशिश कर लेता हूँ बताने की। बढ़िया सवाल था, हमेशा कोई भी फॉर्मूले नहीं पढ़ने की जरूरत। बाकी कहीं आप चैनल पर कहीं देखते हो तो इसमें फॉर्मूले बताए जाते हैं, उसमें नहीं फंसने की जरूरत। फॉर्मूले भूल सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं भूले जाते। सवाल में देखिए हमारे पास है, यहाँ पर 8 दिखा देते हैं तो हमें पता चलता है कि जब भी 40 मिनट है तो पक्का मिनट की सुई 8 पर रहती है। और जो घंटे की सुई है उसका खेल देखते हैं, ये 4 और 5 के मध्य होगी, क्योंकि हमें पता है ये चलती है, मिनट की सुई का पीछा करती है, राइट 4 पर नहीं होगी, 4 और 5 के बीच कहीं होगी। यहाँ पर 6 लिया और 7 लिया। हमें ये पता है कि 7 और 8 के मध्य कोण होता है 30 डिग्री का, ऐसे ही 6 और 7 के मध्य भी 30 डिग्री का, और 5 और 6 के मध्य भी 30 डिग्री का। तो ये कोण तो काउंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये और कोण देखना है कितना। इसका मतलब ये सुई इतना कम किया है कोण, और 4 से 5 के बीच में कोण है हमारे पास 30 डिग्री का। इसका मतलब उसने 40 मिनट में कितना कोण कम किया है, एक आधा डिग्री का कोण 1 मिनट में कम करती है। तो 40 मिनट में चल करके कितनी आ गई है, यहाँ से यहाँ तक चलकर 20 डिग्री आ गई। इसका मतलब पूरा तो होता है 30, तो ये वाला मान कितने का आया, 10 डिग्री का। तो आप टोटल कीजिए, 90 और 10 कितने हो गए, 100 डिग्री। ये आपका उत्तर है। अगर कहता बड़ा कोण बताइए तो बड़ा कोण क्या करते हैं, 360 में से 100 को घटा देता मैं और बता देता कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का, क्योंकि दोनों ही इनके मध्य के कोण है। ये वाला कोण भी इनके मध्य ही कोण होता है। तो आपका उत्तर हो गया 100 डिग्री। चलिए आगे बढ़े। सवाल है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे चलती है तो 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण डिग्री में क्या होगा। तो 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा, पहले तो बताओ 1 घंटे में मिनट की सुई कितना तय करती है, 360 डिग्री तय करती है। बट उसने क्या कहा कि 5 मिनट आगे चलती है, इसका मतलब वो इतने मिनट और आगे चल गई। और ये हम जानते हैं 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय कर लेती है, वो 30 डिग्री का तय कर लेती है। तो 30 डिग्री और जोड़ दीजिए, आपका उत्तर कितना हो गया, 390 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 390 डिग्री। आसान सा सवाल था, क्योंकि 5 मिनट आगे निकल जाती है। तो इसका मतलब 1 घंटे में 360 डिग्री तो चल ली, अगले 5 मिनट का मतलब है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 5 मिनट में कितनी और चल रही, 6 5 30, तो 360 प्लस के 30 कितने हो गए, 390 डिग्री आपका आंसर हो जाता है भाई। अब आगे सवाल है कि जब मिनट की सुई 1 घंटा 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी बताओ। क्या बोला है, 1 मिनट की सुई 1 घंटे में, आपका आंसर हो गया यहाँ पर 390 डिग्री। सॉरी टिक मारना भूल गए थे हम। हाँ, जब मिनट की सुई 1 घंटे 25 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी, हम जानते हैं कितने डिग्री का कोण तय करती है 1 मिनट में, 6 डिग्री का। हमारे पास कितने का मान है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और 25 मिनट और कितने हैं, 85 मिनट। उसने यही पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो 85 से गुणा कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा 510 डिग्री। आसान सा सवाल था, सीईटी में पूछा हुआ सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर भी आपको दिक्कत लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं एक वीडियो और बनाएंगे हम इस पर, और MCQ लेकर के आएंगे, PYQ लेकर के आएंगे, और ऐसे ही कोई और रीजनिंग के टॉपिक हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। और सभी लोग मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।